बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में केमिस्ट्री सेकेंड ईयर के चैप्टर अल्काइल हैलाइड में प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स और रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स को एज अ लॉन्ग शॉर्ट और एमसीक्यू डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम अपने लेक्चर में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ एसएन रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू वेज में देते हैं। नंबर 1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमॉलिक्यूलर, नंबर 2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। बायमॉलिक्यूलर वाले को हम कहते हैं SN2 और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर वाले को हम कहते हैं SN1 रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दो मेन प्रोसेस होते हैं, एक जिसमें CX बॉन्ड ब्रेक करता है और दूसरा जिसमें CNU बॉन्ड बनता है। द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिपेंड अपॉन द टाइमिंग ऑफ दीज टू प्रोसेस। अगर दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रहे हों तो हम उस मैकेनिज्म को कहते हैं SN2 रिएक्शन, लेकिन अगर बॉन्ड फर्स्ट ब्रेक हो और बाद में न्यू बॉन्ड बने तो उसे हम फिर बोलेंगे SN1 रिएक्शन। अब सबसे पहले है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, क्योंकि जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होता है उसी वक्त लिविंग ग्रुप लीव कर रहा होता है। तो फिर हम कह सकते हैं जितना एक्सटेंड बॉन्ड फॉर्मेशन का है उतना ही एक्सटेंड बॉन्ड ब्रेकेज का भी है। सेकेंड जो अहम फीचर इस रिएक्शन का है वो है डायरेक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस पेज पर कुछ एमसीक्यूज भी हैं जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑन अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व टू मेन प्रोसेसेस। इफ द बॉन्ड ब्रेक्स फर्स्ट followed by the formation of a new bond, the mechanism is called SN1 reaction. The mechanism, if the two processes occur simultaneously, the mechanism is called SN2. डायरेक्शन में ये बताया गया है कि न्यूक्लियोफाइल उस साइड से अटैक करेगा जो लिविंग ग्रुप की ऑपोजिट साइड होगी। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया गया है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 से sp2 में चेंज हो जाती है। आपको डायग्राम नज़र आ रही है जिसमें आप सबसे पहले देखेंगे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के ऊपर जब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो लिविंग ग्रुप ने भी अपना बॉन्ड तोड़ना शुरू कर दिया। सेकेंड वाली इसमें आप देखें कि जो न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बना रहा है और लिविंग ग्रुप बॉन्ड तोड़ रहा है। हाइब्रिडाइजेशन आपकी पहले sp3 थी, लेकिन जब बॉन्ड ब्रेकेज हो रही थी और बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रही थी कि हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गई। नेक्स्ट स्टेप में आप देखें कि लिविंग ग्रुप लीव कर गया है और न्यूक्लियोफाइल ने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ अपना बॉन्ड बना लिया है। इस रिएक्शन के दौरान अल्काइल हैलाइड की कन्फिगरेशन इन्वर्ट हो गई है, इस वजह से हम इसको कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन। लॉन्ग क्वेश्चन में हम ये पेज भी लिखेंगे और इस पेज में सबसे पहले उन्होंने मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन के बारे में बताया है। ये भी आपने अच्छे तरीके से करना है। नेक्स्ट स्टेप में रेट्स ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है अल्काइल हैलाइड के ऊपर भी और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी। तो रेट हमारा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल पर। नेक्स्ट स्टेप में हमें ऑर्डर के बारे में बताया गया है। इसका ऑर्डर चूंकि हमारे पास अल्काइल हैलाइड भी एक है, न्यूक्लियोफाइल भी एक है, तो रिएक्शन का ऑर्डर होगा 2। एंड पे वो हमें बता रहे हैं कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हमेशा SN2 को फॉलो करेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट होगा। यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज भी हैं जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स taking part in the rate determining step. Order of a typical SN2 reaction will be 2. Primary alkyl halide always follow SN2 mechanism. Next है nucleophilic substitution unimolecular reaction. ये भी बहुत important लॉन्ग क्वेश्चन है।
इसमें सबसे पहले क्या होगा, लिविंग ग्रुप टोटली रिलीज हो जाएगा, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आकर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे और फिर न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा। ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में कंप्लीट होगा। दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स। द फर्स्ट स्टेप इज द रिवर्सिबल आयोनाइजेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड in the presence of aqueous acetone or an aqueous ethyl alcohol. This step provides a carbocation. कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस वजह से इसको कार्बोकेटाइन भी कहते हैं। In the second step, this carbocation is attacked by the nucleophile to give the product. फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल लीव कर जाएगा और फर्स्ट स्टेप में लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा और सेकेंड स्टेप में कार्बोकेटाइन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करके एक प्रोडक्ट बना देगा। इसमें आपने ये इक्वेशन भी करनी है और ये इक्वेशन भी आप करेंगे। यहाँ पे इस रिएक्शन की डिटेल दी गई है। सिंस द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स द ब्रेकेज ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड, सो इट इज़ अ स्लो स्टेप। फर्स्ट स्टेप में चूंकि बॉन्ड ब्रेकेज होती है, इस वजह से वो स्टेप हमारा स्लो होगा। लेकिन सेकेंड स्टेप में चूंकि ये पॉजिटिव आइन है, ये नेगेटिव आइन है और ये आइंस आपस में इनर्जेटिकली कंबाइन कर जाएंगे और ये स्टेप आपका फास्ट होगा। इस वजह से ओनली 1 मॉलिक्यूल रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में इन्वॉल्व हो रहा है। हम इसका ऑर्डर बता सकते हैं कि इसका ऑर्डर 1 है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपने ये पेज भी करना है। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल हमारा दोनों तरफ से इक्वल अटैक कर सकता है। चूंकि हमारे पास प्लेनर कन्फिगरेशन है, इस वजह से न्यूक्लियोफाइल राइट साइड से भी अटैक कर सकता है और लेफ़्ट साइड से भी अटैक कर सकता है। और आपके पास कन्फिगरेशन एक रिटेंशन वाली आ जाएगी और एक कन्फिगरेशन इन्वर्जन वाली आ जाएगी। अभी मैंने आपको बताया है कि रेट ऑफ रिएक्शन हमारा स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करता है, इस वजह से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करेगा, चूँकि हमारा रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा था। रिएक्शन इन्वॉल्विंग SN1 mechanism show first order kinetics and rates of such reactions depends only on the concentration of alkyl halide। तो फिर आप ये रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में आपने ये डायग्राम भी बनानी है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपने ये रिएक्शन भी लिखना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा यहाँ तक। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड व्हेन अटैक्ड बाय अ न्यूक्लियोफाइल फॉलोज SN1 रिएक्शन। ये लाइन एज MCQ भी आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होते हैं वो SN1 और SN2 दोनों को फॉलो करते हैं। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स ऑन द अदर हैंड फॉलो बोथ SN1 एंड SN2 रिएक्शन। SN1 और SN2 रिएक्शन दोनों का डिफरेंस पेपर में एज अ लॉन्ग भी आ सकता है। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, जिसमें हमने मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को एज अ लॉन्ग, शॉर्ट और MCQ डिटेल से डिस्कस किया। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।